नमस्कार सभी को दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी द्वारा क्लर्क, स्टेनो, मैसेंजर, सफाई वाला, कुक और दफ्तरी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाल दिए गए हैं, जिसके लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि आपकी 26 अक्टूबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। यानी कि आपका फार्म 26 अक्टूबर तक 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी के पते पर सभी प्रकार से भरकर डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच जाना चाहिए। इस भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से फार्म आपको भरना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 10वीं पास और 12वीं पास युवा इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। इन पदों पर भर्ती पूरी तरह निःशुल्क रहने वाली है। सबसे पहले बात करें मैसेंजर की, तो यहाँ पर मैसेंजर का सिर्फ एक पद है जो कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। यानी कि मैसेंजर के लिए सिर्फ ओबीसी वर्ग में ही आवेदन किया जा सकता है। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी, तो ओबीसी के लिए आयु 18 से 28 वर्ष यहाँ पर रहेगी। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास। दोस्तों इन पदों पर भर्ती के लिए पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। अगला पद है दफ्तरी का। कुल 2 पद हैं। 18 से 25 आपकी आयु है। 18,000 से 56,900 वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है। इन पदों के लिए आप जर्नल में और ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह 2 पद सफाई वाला के 18 से 25 आयु है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है। सफाई वाला के पद भी आपके जर्नल और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। अगला पद है कुक का। एक पद है। 18 से 25 आपकी आयु है। वेतनमान 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और कुकिंग कार्य का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए आप चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, आपको यूआर वर्ग में ही आवेदन करना होगा। इसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 3 पद हैं, जिनके लिए आयु आपके 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए आप या तो यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है स्टेनोग्राफर का। एक पद है। 18 से 25 आयु है। 25,500 से 81,100 वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है। वह कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के पद के लिए आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षण की बात करें तो मैसेंजर के पद के लिए सिर्फ ओबीसी वर्ग में आवेदन किया जा सकता है। कुक और स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ यूआर वर्ग में आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी वर्ग के आवेदक यदि कुक और यूआर स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। इसी तरह दफ्तरी, सफाई वाला और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए या तो यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या ओबीसी वर्ग में। यदि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदन करना चाहें तो सभी पदों के लिए सिर्फ मैसेंजर को छोड़कर सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार आपकी की जाएगी और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आरक्षित वर्ग में यहाँ सिर्फ ओबीसी आवेदक ही आएंगे। ओबीसी वर्ग के आवेदकों को आयु में 3 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। आपका आवेदन 26 अक्टूबर 2023 तक प्रेसिडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, स्क्रूटनी बोर्ड 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, वाराणसी कैंट, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, पिन कोड 221002 उत्तर प्रदेश के पते पर पहुंच जाना चाहिए, या तो पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या साधारण डाक से।
यानी कि आपको अपना आवेदन डाकघर के माध्यम से ही भेजना है। चाहे तो आप रजिस्ट्री कराएं, चाहे आप स्पीड पोस्ट कराएं, चाहे आप ऑर्डिनरी भेजें। आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने हैं। यदि आप ओबीसी वर्ग से संबंधित है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है जिस पर आपको 25 रुपये के डाक टिकट भी लगाने हैं। इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी है और एक अन्य कोई भी आईडी प्रूफ लगाना है। जैसे वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं या अन्य कोई भी एक आईडी लगा सकते हैं। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के आपको फोटोग्राफ भेजने हैं और उन पर अपने हस्ताक्षर भी आपको करने हैं। सभी आवेदकों को यहाँ पर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी, जो किसी भी पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी होना चाहिए, वह भी लगाकर भेजना है। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको आवेदन के साथ लगानी है। यदि आप वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस आवेदन के साथ भेजनी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वह भी लिखना है। दोस्तों, आप सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है उस पद का नाम ही आपको लिफाफे पर लिखना है और उसी पद के लिए आपको फार्म में भी वह पद लिख देना है। यह नहीं है कि आपको 2 पद भरने हैं तो आप किसी एक फार्म में ही 2 पद लिख दें या 2 अलग अलग फार्म भरकर भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही पद और एक ही फार्म भेजना है। रेफरेंस न्यूज़पेपर की बात करें तो अमर उजाला या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट की बात करें तो 29 सितंबर 2023 और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1083/MISC/A4। यह आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है 1083 MISC/A4। यह आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 29 सितंबर के अमर उजाला बरेली में देख सकते हैं या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ में भी आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि भर्ती से संबंधित फार्म आप लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी फार्म विक्रेता से भर्ती का फार्म ले सकते हैं या फिर किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम में सिंगल प्रकाशन सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फार्म डाउनलोड करने का लिंक और चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और फोटो पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद रेफरेंस न्यूज़पेपर में आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दें, चाहे तो अमर उजाला लिख दें। एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको 1083 MISC/A4। डेट में आपको 29 सितंबर 2023। पोस्ट अप्लाइड फॉर में वापस से आपको जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पिता का नाम लिख देना है। मदर्स नेम में आपको अपनी माता का नाम लिख देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है।
उसके बाद आगे बात करें तो जेंडर की, जेंडर में यदि पुरुष आवेदक हैं तो मेल लिख दें, महिला आवेदक हैं तो फीमेल। एज ऑन लास्ट डेट प्रेस्क्राइब्ड 26 अक्टूबर को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है और रिलीजन में आपको अपना धर्म लिखना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको अपना मकान नंबर यदि है तो कोई मकान नंबर यहाँ लिख दें, गली नंबर और विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये सभी सूचनाएं आपको भर देनी है। यदि आप गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं तो यहाँ पे आप अपना शहर का नाम लिख दें। इसी तरह से कॉलम नंबर 10 में भी आपको अपना पता भर देना है। 11 नंबर कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी दोनों लिख देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का विवरण डालना है। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1, क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिक, नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है उस बोर्ड का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 2 डेसिमल, 2 अंक प्रतिशत तक आपको अपना 10वीं का अंक प्रतिशत डाल देना है। जैसे आपका प्रतिशत के पॉइंट के बाद आपको 2 अंक दशमलव तक अपना अंक प्रतिशत यहाँ पर डालना है। डिवीज़न में जो भी आपका डिवीज़न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वह आपको लिख देना है। यदि 10वीं से अधिक योग्यता है तो 12वीं का विवरण इसमें डाल दें। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं। ध्यान रहे फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म में नहीं करनी है। कैटेगरी की बात करें तो मैसेंजर का पद सिर्फ ओबीसी वर्ग में ही दिखता है। यदि आप अन्य किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी पद आपके ओबीसी या यूआर वर्ग में ही दिखते हैं। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आपका कोई भी पद रिक्त नहीं है। किंतु यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इफ़ अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यह एक्स सर्विसमैन के लिए। आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दें। एक्स सर्विसमैन है तो वह अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एनरोलमेंट की डेट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल सर्विस कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की सर्विस है वह यहाँ पर लिख दी जाएगी एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद कॉलम नंबर 15 की बात करें तो यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो यस पर टिक करें, वरना नो पर टिक कर दें। यदि आपने यस पर टिक किया है तो फिर आप अपना रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर और कहाँ पर आपका नाम दर्ज है उस स्थान का नाम यहाँ पर लिख दें। वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यदि आप वर्तमान में केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत हैं तो यस पर टिक करें, वरना यस को काट दें और नो पर टिक कर दें। यदि आपने यस पर टिक किया है तो किस विभाग में आप कार्यरत हैं, अपने ऑफिस की डिटेल, अपना पोस्ट का नाम और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब आपका चयन हुआ था वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आगे बात करें तो डेट में जिस तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं उस तिथि का आपको उल्लेख कर देना है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर में जहां पर भी आप रहते हैं वह लिख देना है। यहां पर आपको अपना अंगूठा लगाना है, मेल को लेफ़्ट हैंड का और फीमेल को राइट हैंड का। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। उसके बाद नीचे आपका फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यह सब कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये चारों कॉलम आपको खाली छोड़ देने हैं।
उसके बाद अगले पेज की बात करें एक्नॉलेजमेंट कार्ड, तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड पर आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है और उस पर भी अपना हस्ताक्षर कर देना है। नेम में आपको अपना नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। नेम ऑफ पोस्ट में जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया है उस पद का नाम लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में आपको अपना पता, जैसे कि आपने फार्म में लिखा था उसी तरह अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देनी है। कॉलम नंबर 6 और 7 आपको नहीं भरना है, इनमें किसी भी प्रकार का टिक या कुछ भी आपको नहीं लिखना है, यह आगे विभाग द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद आगे बात करें अंडरटेकिंग की, तो अंडरटेकिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, गांव या शहर जहाँ पर भी आप निवास करते हैं वह लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको यहाँ डाल देनी है। प्लेस में आपको अपना गांव या शहर जहाँ पर भी आप निवास करते हैं यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना कैपिटल में नाम लिख देना है। इसके बाद अगले पेज की बात करें कॉलिंग लेटर, तो कॉलिंग लेटर में आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो पर इस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अटेस्टेशन नहीं करना है। उसके बाद इसमें सिर्फ आपको नाम, पिता का नाम, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये सूचनाएं ही भरनी है। उसके अलावा इस पेज पर भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और जिस भी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल बनवा रहे हैं उसकी मोहर आपके फ़ोटो पर लग जाएगी। आई हैव एग्जामिन्ड श्री, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी उम्र कितने साल के आप हो गए हैं वह, आपका सिटी या विलेज जिससे आप संबंधित हैं, आपका डाकघर, आपका पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका पिन कोड, यह सब सूचनाएं यहाँ पर लिख दी जाएंगी। उसके अलावा दिस सर्टिफिकेट इज़ बीइंग गिवन टू हिम हर टू द पर्पज़ ऑफ 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है ये, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी कैंट, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर है वह डॉक्टर के सामने करना है। यहाँ पर डॉक्टर का हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जिस भी डॉक्टर से आप मेडिकल बनवा रहे हैं, जिस तिथि में बनवा रहे हैं वह तिथि, और यहाँ पर डॉक्टर की मोहर लग जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।